हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकाज़ डिलाइट। जब हम मेहमान नवाजी की बात करते हैं तो उसमें कई सारे डिशेस होते हैं और उन सारे डिशेस में सबसे ख़ास होता है फ़िश फ्राई। इसकी वजह से दस्तरखान की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ में हमें एक अलग जायका भी मिलता है। तो आज पेश है फ़िश फ्राई की एक अलग तरह की रेसिपी जो मैंने तैयार किया है और इसे बनाएंगे बिल्कुल अलग ही अंदाज में, जो ट्रेडिशनल वे है उससे हटकर। ये फ़िश फ्राई इतना क्रिस्पी होगा कि इसकी आवाज़ और इसके लुक से ही आपको अंदाज़ लग जाएगा कि ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बना है। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं फ़िश फ्राई की ज़बरदस्त सी रेसिपी। फ़िश फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी के बराबर कतला फ़िश लिया है। आप कोई भी वैरायटी के फ़िश को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कतला फ़िश लिया है। इसे अच्छे से विनेगर सॉल्ट पानी में धोकर मैंने निकाल लिया है। हल्के गर्म पानी में विनेगर डाल के उसमें 1 चम्मच नमक डालकर कम से कम 10 मिनट तक इसे छोड़ देना है, जिससे कि इसका जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाए और जितना भी वेस्ट होता है वो निकल जाए। अब यहाँ पर फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। पानी अंदाज से डालेंगे, बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो, जिससे कि ये बिल्कुल वाटरी हो जाए। जिस तरह से हम धनिया की पत्ती की चटनी पीसते हैं उसी तरह से हम इसे पीस लेंगे और इस पेस्ट को मछली के पीसेस के ऊपर हम डाल देंगे। मछली के ऊपर डालने के बाद हम इस पेस्ट को मछली के ऊपर रब करेंगे। इस बात का हमें ध्यान देना है कि मछली के एक एक पीस के ऊपर ये पेस्ट लग जाए, जिससे कि धनिया की पत्ती, लहसुन, अदरक और मिर्ची का टेस्ट इस मछली के अंदर तक जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक इस मछली को हम रेस्ट देंगे। और अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। एक प्लेट में मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है। उसी के बराबर यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। 2 चुटकी गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इन सूखे मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारे मसालों को हमें इस तरह मिक्स करना है कि ये सारे मसाले मिलके एक मिक्स पाउडर तैयार हो जाएं। इसमें हमने नमक ऐड किया है, इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि नमक हम इस तरह से मिलाएं कि पूरे मसाले पाउडर में नमक एक सा रहे, कहीं कम या कहीं ज़्यादा ना हो। पहला वाला मैरिनेशन जो हमने मछली पर किया था उसकी टाइम पूरी हो गई है। अब इस मसाले के मिक्स को हम मछली के ऊपर से दोबारा लगाएंगे, मतलब कि ये सेकंड मैरिनेशन होगा। पहले की तरह ही हम इस पाउडर मिक्स में मछली को डालकर इस पाउडर मिक्स का लेयर मछली के पीसेस पर लगाएंगे। एक एक मछली के पीसेस पर हम हाथों से दबा दबा के इस लेयर को लगाएंगे, जिससे कि ये लेयर जो है या बेसन जो हमने डाला है वो मछली के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। इस काम को बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। जल्दबाजी में हो सकता है कि मछली पर इस मसाले का लेयर ना लगे, तो हमें चारों तरफ से घुमा घुमा के मछली के पीसेस पर इस मसाले के मिक्स को लगा लेना है। मैंने सारे मछली के पीस को पहले धनिया की पत्ती के पेस्ट में लपेटा है और तुरंत ही फिर इस सूखे पाउडर में लपेटा है, तो इस वजह से आसानी से ये मिक्स मछली के ऊपर चिपक गया है। दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह से बातों ही बातों में मैंने सारे पीसेस पर मसाले लगा लिए हैं। अब इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे, जिससे कि मछली के ऊपर मसाले पूरी अच्छी तरह से सेट हो जाएं। 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने सूखे मसाले इसके ऊपर लगाए हैं, वो
धीरे धीरे मॉइस्ट होते हैं और मॉइस्ट होने के बाद मछली के ऊपर चिपक जाते हैं। मैंने पहले ही एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल को पहले तेज़ गर्म करना है और उसके बाद इसे धीमी आंच पे रखना है। धीमी आंच पे मछली के एक एक पीसेस को तेल में डाल देना है और इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, वरना ऊपर के लेयर जल्दी पक जाएंगे या फिर जल जाएंगे और अंदर मछली कच्चा ही रहेगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि पूरे के पूरे मछली के पीसेस को हम धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। एक साइड से जब मछली के पीस पर हल्का ब्राउन मार्क्स आ जाए तो इसे हम पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी ये फ्राई हो जाए। तो इसी प्रोसेस से मैंने सारे के सारी मछली को फ्राई कर लिया था। धीमी आंच पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। जब मछली के ऊपर तेज़ ब्राउन मार्क्स आ जाए तो फिर हम इसे अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने इन मछलियों को डीप फ्राई किया है, इसलिए इसमें ऑयल ज़्यादा है। तो किचन टॉवल के ऊपर मैंने इसे निकाला है जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल किचन टॉवल के ऊपर आ जाए। बाकी सारी मछली के पीसेस को भी मैंने ठीक इसी प्रोसेस से फ्राई किया है, धीमी आंच पर और देर तक। तो सारे मछलियों के पीसेस अब फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना क्रिस्पी और कुरकुरा देखने में लग रहा है और बहुत ही टेम्पटिंग भी लग रहा है। बहुत ही टेस्टी ये फिश फ्राई बनकर तैयार हुआ था। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी कुरकुरा ये फ़िश फ्राई बिल्कुल अपने घर में आप ज़रूर ट्राई करें। दस्तरखान की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। इसे आप स्नैक्स के तौर पर भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने भी इसे चटनी के साथ ही सर्व किया था। आप इसे चाहें तो प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर इस ठंड में एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।